हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग आज कक्षा 11 यूनिट फर्स्ट पहली यूनिट से हम लोग जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। रसायन क्या है, उसकी क्या शाखाएं हैं, ब्रांचेस क्या हैं। आज हम लोग उसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ का वर्गीकरण। ये टॉपिक हम आज पढ़ेंगे हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत। तो पहली यूनिट हम लोग लेकर चल रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से आ जाइए। हम सभी लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि हम लोग कक्षा 11 और कक्षा 12 की दोनों की रसायन विज्ञान पूरे एनसीईआरटी बेस्ड जो भी सिलेबस आपका है, एनसीईआरटी ने जो भी सिलेबस निर्धारित किया है हिंदी मीडियम में, उसको हम सभी लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे और पूरा साल 0 से हीरो लेवल तक आपको बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर हम ले चलेंगे। आपको अगर बिल्कुल भी रसायन विज्ञान में कुछ नहीं आता है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको आसान भाषा में हम आपको रसायन विज्ञान समझाएंगे और आपके सारी समझ में आ जाएगी। आपको रसायन विज्ञान एकदम से आने लगेगी, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जल्दी से आ जाइए, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं पदार्थ और उसका वर्गीकरण। देखिए, जो पदार्थ होता है इसी को द्रव्य भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। पदार्थ या इसी को द्रव्य कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको मैटर। देखिए, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह वस्तु, कोई भी वस्तु ब्रह्मांड में, कोई भी वस्तु, वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य या मैटर कहते हैं। इसमें लिखेंगे वह वस्तु, वह वस्तु जिसका जिसका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं। उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, साधारण सी बात, कोई भी चीज हो, टेबल है, आपकी जो चेयर है, कोई भी दुनिया की ऐसी वस्तु जो क्या करे, जिसका कुछ वजन हो, द्रव्यमान हो उसका, और वो स्थान कवर करती हो, स्थान घेरती हो, तो ऐसी सारी वस्तुएं जो होती हैं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं, या इसी को द्रव्य कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको बताया कि पदार्थ क्या है। तो वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है, उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण हेडिंग डालेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए, पदार्थ को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा पदार्थ की रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ हैं उनको 3 उपवर्गों में बांटा गया है। एक तो आपके कौन से? ठोस पदार्थ, द्रव और गैसीय पदार्थ। 3 तरह के जो पदार्थ हैं आपके, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक इस पर आएंगे जब वर्गीकरण पे, पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण पर, तब उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? पदार्थ को एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरे मिश्रण के रूप में बांटा गया है। और शुद्ध पदार्थ को पुनः तत्व और यौगिक में विभाजित किया गया है और तत्व को पुनः धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। और फिर जो मिश्रण है
और उसी का दूसरा जो पार्ट है तत्व का ही यौगिक, और यौगिक के बाद उसमें हम लोग पढ़ेंगे अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और जो मिश्रण वाला पार्ट है उसमें समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इतना जाके जब कंप्लीट पढ़ेंगे तो हम पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी हम लोगों को। तो सबसे पहले तो इसका चाहे तो आप लोग फ्लोरल डायग्राम बना लीजिए, फिर इसकी हम पदार्थ के वर्गीकरण की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ये है आपका ब्रह्मांड, क्या है ये हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है। और इस ब्रह्मांड को जो डिवाइड किया गया है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपकी ऊर्जा होती है ब्रह्मांड में, क्या होती है, एनर्जी जिसे बोलते हैं एनर्जी, और दूसरा क्या होता है, ब्रह्मांड किन किन चीजों से मिलकर बना है, द्रव्य, जिसको क्या कहते हैं, मैटर। तो जो हमारा ब्रह्मांड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स, क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। जो ब्रह्मांड हमारा है वो किससे बना है, द्रव्य से या पदार्थ से और ऊर्जा से मिलकर बना होता है। अब इस द्रव्य को जो बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया है। इस द्रव्य को बांटा गया है एक तो इसको भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर, और इधर जो है इसको और बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर। अभी जो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को बांटा गया है इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। इसको जो है पुनः 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। और फिर इसको रासायनिक अवस्था के आधार पर जो तत्वों को बांटा गया है वो एक तो आपका है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है आपका मिश्रण, दूसरा है आपका मिश्रण, और ये है आपका शुद्ध पदार्थ। अब इस शुद्ध पदार्थ को बांटा गया है तत्व और यौगिक के रूप में, तत्व और यौगिक के रूप में। अब जो है तत्वों को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, तीसरा है उपधातु। और जो यौगिक है इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका यौगिक है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, और दूसरा है कार्बनिक यौगिक। दूसरा कौन है, कार्बनिक यौगिक। और मिश्रण जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका समांगी मिश्रण और एक विषमांगी दूसरा। तो इस तरह से इतना अगर आपके दिमाग में आइडिया मोटी मोटी बनी रहती है तो इस वर्गीकरण को ही हमको बस भाषा के रूप में लिखना है, हेडिंग डाल के अलग अलग, और हमारा पूरा पदार्थ का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो पदार्थ तो क्या है, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो उस वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। फिर पदार्थ का वर्गीकरण देखें तो ब्रह्मांड जो होता है हमारा वो द्रव्य यानी पदार्थ या मैटर और ऊर्जा से मिलकर बना होता है। फिर द्रव्य का हमको वर्गीकरण पढ़ना है पदार्थ का। तो द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। फिर भौतिक अवस्था के आधार पर इनको 3 उपवर्गों में बांटा गया है, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ।
फिर आ जाते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर, तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आते हैं। तत्व में फिर 3 भागों में तत्व को डिवाइड किया गया है, धातु, अधातु, उपधातु में, और यौगिक को कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत बांटा गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस वर्गीकरण को हेडिंग वाइज अलग अलग देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। देखेंगे हम लोग वर्गीकरण में भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग? पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, अभी हमने बताया था आपको, ये पूरा डायग्राम बना के 3 तरह के होते हैं, इसमें लिख देंगे चाहे। 3 उपवर्गों में, 3 उपवर्गों में बांटा गया है भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को। पहला इसमें कौन है? ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ, सॉलिड मैटर जिसको बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉलिड मैटर, या ठोस द्रव्य भी बोल सकते हैं पदार्थ को, पदार्थ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि द्रव्य को ही पदार्थ बोला जाता है और उसी को मैटर, ठीक है। तीनों चीजें की हैं। तो ठोस पदार्थ क्या होंगे? वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसकी आकृति व आयतन, जिसकी आकृति व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठोस पदार्थ ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं नमक, बर्फ, धातुएं। धातुएं में सभी धातुएं नहीं होती हैं, मरकरी को छोड़कर, ठीक है। मरकरी को छोड़कर, ये मरकरी जो धातु होती है लेकिन ये द्रवावस्था में होती है। मरकरी को छोड़कर से सभी धातुएं जो है ठोस पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। और इसमें आपके धातुएं हो गई और लकड़ी आदि, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ठोस पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 उपवर्गों में पुनः इसको बांटा गया है। तो ठोस पदार्थ, वह पदार्थ जिसकी आकृति व आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे नमक है, बर्फ है। ये एग्जाम्पल आपसे पेपर में भी पूछे जाते हैं कि नमक जो है पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ऐसे आप एग्जाम्पल को थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो बर्फ होता है भी हमारा ठोस अवस्था में होता है, धातुएं भी होती हैं और लकड़ी आदि। दूसरा जो इसकी अवस्था हम लोग देखेंगे वो है द्रव पदार्थ, लिक्विड मैटर, द्रव पदार्थ। इसमें लिखेंगे वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसका आयतन
निश्चित होता है, परंतु आकृति अनिश्चित होती है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। द्रव पदार्थ कहलाते हैं। इसमें देखेंगे जैसे एग्जाम्पल बताइए, कौन कौन से एग्जाम्पल द्रव पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। एक तो आपका दूध जिसे हम मिल्क कहते हैं, जल, तेल, और बताइए आदि। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके, इसमें मरकरी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मरकरी भी जो है द्रव धातु होती है द्रवावस्था में, आदि। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल द्रव पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे। तीसरा जो वर्गीकरण है भौतिक अवस्था के आधार पर, वो है गैसीय पदार्थ। गैसियस जो मैटर होते हैं, गैसियस पदार्थ है, गैसीय पदार्थ। तो इसमें लिखेंगे वह पदार्थ, बहुत ही आसान भाषा में, आपको किताब की भाषा नहीं रटनी है, वरना आपको पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण आपके लिए बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। अगर आप किताब की लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज को आप पॉइंट टू पॉइंट रटेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा लिखना और समझना दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कठिन हो जाएंगी। तो आपको सरल भाषा में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको पक्का बता रहे हैं, कहीं भी पूछा जाए तो आप लिख देंगे आपको पूरे नंबर। गैसीय पदार्थ क्या होते हैं, वह पदार्थ जिसकी आकृति व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी कि निश्चित नहीं होते हैं, आ लगा है। ठीक है, दोनों अनिश्चित होते हैं, गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। आकृति और आयतन इसलिए नहीं निश्चित होता है क्योंकि गैस के जो कण होते हैं बहुत ही दूर दूर तक फैलने की इनमें जो होती है संभावनाएं होती हैं, बहुत दूर दूर हो जाते हैं, इसीलिए इनके आयतन और आकृति दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। और गैस को कम आयतन वाले पात्र में अधिक गैस की मात्रा को संपीड़ित करके भरा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, आपको इतना ही याद रखना है कि वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, जितनी भी गैसें हैं आपकी, जैसे कामा करके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसको आप CO2 जिसको जानते हैं, नाइट्रोजन, वायु, क्योंकि वायु भी आपकी गैसों का ही मिश्रण है, आदि। तो ये वर्गीकरण जो हो गया वो हो गया पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। अभी आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा पदार्थ क्या होते हैं, तो पदार्थ वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, उस वस्तु को हम पदार्थ या मैटर या द्रव्य कहते हैं। फिर वर्गीकरण देखा, दो तरह का वर्गीकरण होता है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण होता है और एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसको पुनः तीन उपवर्गों में बांटा गया है, द्रव पदार्थ, ठोस पदार्थ और गैसीय पदार्थ, जिनके बारे में हम लोगों ने तीनों के बारे में पढ़ा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वर्गीकरण पदार्थ का वो है रासायनिक अवस्था के
आधार पर जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जल्दी से। अब देखेंगे हम लोग दूसरा पार्ट इसका वर्गीकरण का, रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, जो रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया गया वो पहले तो दो पार्ट में किया गया। कौन कौन से, इसमें लिख लेंगे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। अब इस शुद्ध पदार्थ को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है, तत्व में और इसमें लिख लेंगे आगे शुद्ध पदार्थ को पुनः तत्व एवं यौगिक में विभाजित किया गया है। जबकि ये जो मिश्रण है इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, मिश्रण को भी, जबकि मिश्रण को समांगी व विषमांगी मिश्रण में विभाजित किया गया है। लिखने की वैसे आवश्यकता थी नहीं, अभी हम उसका वर्गीकरण कराते तो आप जान ही जाते, लेकिन हमने सोचा क्लियर हो जाए आपको। विभाजित किया गया है, ठीक है। तो देखिएगा, रासायनिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया वो दो प्रकार से किया गया मुख्यतः। एक तो आपका शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ को पुनः तत्व और यौगिक में बांटा गया और मिश्रण को समांगी व विषमांगी मिश्रण में डिवाइड किया गया। इतना आप ध्यान रखेंगे और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहला कौन सा, तत्व। शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत कौन सा तत्व, जिसको आप बोलते हैं क्या, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, तत्व या एलिमेंट, ठीक है। देखिएगा, तत्व, क्योंकि शुद्ध पदार्थ को ही तो तत्व और यौगिक में विभाजित किया गया है, इसकी भाषा लिखते समय हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ तो है ही, क्योंकि शुद्ध पदार्थ को ही तो तत्व और यौगिक में बांटा गया है। तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है।
समान प्रकार से मतलब यही है कि इसमें जो जो जिन समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा तत्व वो सभी एक समान मतलब उनका परमाणु क्रमांक जो होगा वो समान होगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक डिफरेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, परमाणु क्रमांक सेम होगा। ऐसे परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं। ठीक है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है जिसे जिसे अन्य अवयवों में जिसे अन्य अवयवों में विभाजित अन्य अवयवों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और तत्व के बारे में आपको जानकारी ये भी होगी कि अभी तक जो है तो टोटल 118 ज्ञात तत्व हैं, जिनमें जो है 92 क्या है आपके पृथ्वी पर पाए जाते हैं और 28 लगभग क्या है वो जो है कृत्रिम रूप से तैयार किए गए हैं। तो आप चाहें तो वो लिख सकते हैं और अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, तो जो तत्व होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे अन्य अवयवों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें शुद्ध पदार्थ को तत्व में बांटा गया था, फिर किसको यौगिक में, फिर दूसरा किसमें यौगिक में बांटा गया है। तो दूसरा वाला इसका पार्ट पढ़ेंगे यौगिक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कंपाउंड। यौगिक, ठीक है। अच्छा, अब यौगिक क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे जल है आपका H2O है या NH3 है, कोई भी आपके जो यौगिक हैं क्या होते हैं भाई, जल बना तो जल किससे बना, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा कुछ निश्चित होगा ना, तभी तो यौगिक बनेगा, अदरवाइज वो यौगिक तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें लिखेंगे, और यौगिक भी क्या होते हैं शुद्ध पदार्थ ही होता है, इसमें लिखेंगे यौगिक, यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं या तत्वों के एक निश्चित द्रव्यमान के रासायनिक संयोग से बनता है यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो यौगिक के एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जल, जो आपका H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है द्रव्यमान के आधार पर वो 1:8 होता है। ठीक है, और आपका जैसे अमोनिया है, इसका सूत्र NH3 होता है। ये भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपका नाइट्रिक अम्ल है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल तो कहने का मतलब ये सारे
जल है, तो ये भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। अमोनिया है भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मिश्रण है। और जो नाइट्रिक अम्ल है ये आपका, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ठीक है, तीनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया होगा, तब जाके नाइट्रिक अम्ल बना होगा। तो इस तरह से। अच्छा, बीच में हमने थोड़ा सा एक चीज स्किप कर दी है, ध्यान से हट गया। जो तत्व है उनको फिर से पुनः 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, वो चाहे तो आप याद करने के लिए आप लिख सकते हैं। तत्व के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु भी आती हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तत्व के ही अंतर्गत तत्व को जब पुनः उपवर्गों में बांटा गया तो धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया। धातु आप जानते हैं वे पदार्थ होते हैं जो ठोस होते हैं, जिनकी आकृति आयतन निश्चित होते हैं, या एक यूँ कह लें कि वो जो होते हैं आघात वर्धनीय होते हैं, उनको पीटने पर जो है फैलते हैं। तन्यता होती है, खींचा जा सकता है, चमकदार होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो अधातु होती हैं आपकी क्या होती हैं, चमक रहित होती हैं, आघात वर्धनता नहीं होती है इसमें, और ये भंगुर होती हैं, धातुएं टूट जाती हैं आसानी से। ठीक है, और आपके ये फिर उपधातु, ऐसी धातु उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु और धातु दोनों के लक्षण विद्यमान हो, पाए जाते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपधातु। जैसे आपकी क्या है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, सेलेनियम है, तो सारे एग्जाम्पल आपके उपधातु के हैं। फिर यौगिक की बात आई। यौगिक हमने बता दिया, यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं या तत्वों के निश्चित द्रव्यमान के रासायनिक संयोग से बनते हैं। ठीक है, और इन यौगिकों को भी जो है 2 चीजों में बांटा गया है। एक तो आपके होते हैं कार्बनिक यौगिक, जिनको पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो आपके अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से, तो पता है, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन ना पाया जाता हो। ठीक है, शेष सभी तत्व क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं, बस कार्बन ना पाया जाता हो। इसमें लिख लेंगे वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत जैसे जल है आपका, अमोनिया है, बस कार्बन नहीं होना चाहिए, अमोनिया है। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल भी हो जाएगा, HNO3, ये सब हो जाएंगे। दूसरा, इसको किस पार्ट में डिवाइड किया गया था, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन क्या होगा, उपस्थित होगा, कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आएंगे। जैसे इसमें जो भी जीव जंतुओं के पदार्थ होते हैं, वनस्पतियों के पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें लिख लेंगे कि वे पदार्थ जिनमें कार्बन यौगिक के रूप में उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और जैसे आपका प्रोटीन है, जो भी जंतुओं के वनस्पतियों के उत्पाद हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ठीक है, और आपके विटामिन है आदि। ठीक है, तो इस तरह से रासायनिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण हुआ वो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा गया था। शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में बांटा गया, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में और उसके पार्ट के बारे में। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, फिर मिश्रण के बारे में देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। देखेंगे हम लोग मिश्रण के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर, मिश्रण या मिक्सचर।
देखिए मिश्रण और यौगिक में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यौगिक तब बनता है जब उसमें तत्व या परमाणुओं को एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मिलाया जाता है। लेकिन यहाँ केस में क्या होगा, मिश्रण के केस में जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को किसी अनुपात में, वहां पर जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो निश्चित नहीं होता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। इसमें लिखेंगे जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी अनुपात में मिलाया जाता है तथा अवयव अपनी पहचान बनाए रखते हैं, मिश्रण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। मिश्रण को पुनः दो उपवर्गों में बांटा गया था। तो ये जो पहला था समांगी मिश्रण, इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। समांगी मिश्रण, समांगी से मतलब समान अंग, ऐसा मिश्रण जिसमें जो भी अवयव मिलाया गया हो किसी भी अनुपात में, उनके अवयव क्या हो, एक समान हो, समान अंग हो, समान भाग में, समान हिस्सेदारी हो उनकी, समांगी मिश्रण में लिखेंगे ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे समांगी मिश्रण का कोई एग्जांपल बताओ। जैसे चीनी व पानी का घोल, ग्लूकोज व पानी का घोल, आदि। इसमें आप अल्कोहल और पानी का भी मिश्रण बता सकते हैं, वो भी समांगी होता है। दूसरा जो इसका पार्ट है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव असमान रूप से
असमान रूप से वितरित होते हैं। विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे विषमांगी मिश्रण में जैसे बालू वो पानी का मिश्रण या घोल कह लीजिए। दूसरा तेल व पानी का मिश्रण, अलग ही अलग रहेगा। अगर तेल पानी को मिलाया जाए तो दोनों आपस में समान रूप से नहीं वितरित होंगे, नहीं मिलेंगे आदि। तो इस तरह से हम लोगों ने मिश्रण पढ़ा, और मिश्रण के दो प्रकार, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ क्या होते हैं, फिर पदार्थ का वर्गीकरण। दो भागों में पदार्थ को बांटा गया, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। एक कौन कौन से? तीन भागों में। भौतिक अवस्था के आधार पर किन किन भागों में? तीन भागों में, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ। फिर रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा आज। उसमें क्या हुआ? रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को पहले शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो वर्गों में बांटा गया, तत्व और यौगिक में। फिर तत्व को पुनः तीन भागों में बांटा गया था, धातु, धातु और उपधातु में। और यौगिक को पुनः दो वर्गों में बांटा गया था, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। फिर मिश्रण आया, मिश्रण को दो पुनः उपवर्गों में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी। इस तरह से पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और आप सभी लोगों के से उम्मीद है मैं कि आपके बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। अगर आप लैंग्वेज किताब की रटेंगे, बुक की रटेंगे, तो आपको थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन जो है मैटर का, पदार्थ का वर्गीकरण थोड़ा सा कठिन लगेगा। लेकिन जो हमने आपको बताया है बहुत ही आसान भाषा में, अपनी भाषा में हमने आपको लिखवाया है। किताबी भाषा सेम टू सेम लिखाने से, आपके छपा देने से हमारे, और आप अपने दिमाग में उसको एक बार छाप लें, फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारा टारगेट उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चे गरीब हैं या थोड़ा मीडियम फैमिली के हैं, जो पैसा इतना खर्च नहीं कर सकते हैं, महंगी कोचिंग नहीं अटेंड कर सकते हैं, उनके लिए हम फ्री कंटेंट यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में खूब जम के शेयर कीजिए, और पूरे विश्वास के साथ हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, रोहित केमिस्ट्री क्लासेस। और आपको इस चैनल पर सब कुछ कक्षा 11 और 12 की संपूर्ण रसायन विज्ञान का सिलेबस कराया जाएगा, जो आपके और आपके आने वाले भविष्य में उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।